This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है आज के इस लेक्चर के लिए? आप लोगों को राइट साइड पे ना चैट भी नजर आ रहा होगा। हाँ जी, आज का जो लेक्चर है वो जी आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही जो है वो फन पार्ट हमारा होने जा रहा है, यानी कि मोस्ट डिमांडेड, और यानी कि आपको आपकी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा थी। प्लस वो लोग जो इंटरनेट पे अभी तक पैसा नहीं कमा सके, जब मैंने 2015 में 2016 में गेमिंग का लेक्चर दिया था, वो उनको बहुत लेट मिला, जब जो फ्लैश गेम्स थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी बेसिकली। तो उसके बाद जो है कुछ अरसे तक लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उनकी स्टक हो गई। 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। एडोब ने जो है वो जो फ्लैश प्लेयर था वो ब्राउज़र से ख़त्म मतलब करने का जो कह लें कि पॉलिसी चली थी, ठीक है। अच्छा, ये जो HTML5 गेम्स है ये फॉरएवर चलती रहेंगी, क्योंकि HTML तो इंटरनेट की बेसिक है ना। कोई भी वेबसाइट है जो वो HTML लैंग्वेज में बनती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म ये ना ख़त्म होने वाला सेटअप है बेसिकली। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख के उसके मुताबिक आप जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमने अपना सेटअप स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। ये चैनल है, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिल सके, और प्रीवियस वीडियोस भी देख सको आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख सको, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसके नोट्स थे वो मैंने ख़त्म नहीं किए, आप लोगों को डिटेल में बताया था। आपने सिंपल क्या करना है, जब आपने अपनी डोमेन ले ली, तो मैंने क्या किया है बेसिकली, मैंने जो मेरी वेबसाइट है imfezan.com, उसमें मैंने एक सब डोमेन बनाई है, ठीक है। ये सब डोमेन बना के games.imfezan.com, ये सब डोमेन के ऑप्शन से सी पैनल से मैंने सब डोमेन बना के, और उस सब डोमेन पे मैंने इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस को, ठीक है। ये बताने का दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग जो बिल्कुल नए हैं वो कंफ्यूज ना हो। अगर आपने डोमेन अपनी ले ली है और होस्टिंग आपको नहीं मिल रही, तो आपको uphost.io से होस्टिंग, ठीक है। क्योंकि आपको दो चीज़ें चाहिए, एक डोमेन और दूसरी होस्टिंग। जब आपके पास डोमेन आपने बाय कर ली, मैंने डिटेल में बताया था कि डोमेन किस तरह की आपने बाय करनी है। जब आपने डोमेन बाय कर ली, उसके बाद आपको अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर आपका गेमिंग का सेटअप नहीं चल सकता, ठीक है। और ये इसका जैसे ये प्रोफेशनल पैकेज है ईयरली $39 वाला, इट्स एनफ, ठीक है। ये एक साइट के लिए एनफ है, एक साइट को स्टार्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रैंक करवाने के लिए, और उससे पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ कि आप साइट बना के, ठीक है, उसको आप इजीली फ्लिप कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को, मेरा इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि आप लोगों को डिटेल में बताया जाए कि आप लोग कैसे इस बिजनेस को लेके चल सकते हो।
ये आप गेमिंग साइट recently sold. Hmm. $699 की ये स्टार्टर साइट है ना, वो सेल हुई $1300 की 97। ठीक है, ये स्टार्टिंग साइट्स हैं, वो सेल हो रही हैं इतने की, यानी कि आप साइट बना के उसको रैंक करवाए बगैर आप उसको सेटअप बना के बस सेल कर सकते हो साथ में। तो ये वो साइट्स हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है वो रैंकिंग वगैरह नहीं कर, क्योंकि जो रैंकिंग वाली साइट होती है वो ऐसे सेल होती है। अभी आपको नजर आ रही है मैक्स बेट क्रिप्टो गेम्स, $6000 की सेल हुई है। तो आप जो है 4 से 6 महीने अपनी साइट पे आप अर्निंग आपकी मुसलसल होती रहे, 6 महीने के बाद आप अपनी साइट को 10 से मल्टीप्लाई करके सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट $200 दे रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट $20000 की सेल होगी, ठीक है। फ्लिपा और इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गेमिंग साइट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आप चाहो तो उसको आप एक साइट को रैंक करवाना स्टार्ट किया, आपको चीज़ों की समझ आ गई, आप साइट में पैरेलल में और साइटें स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डोमेन और होस्टिंग के अलावा तीसरी तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आप लोगों की तरफ से कर रहा हूँ, यानी कि जो सेटअप है गेम का वो मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ। तो आप लोगों को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पास ना टूल होना जरूरी है, ठीक है। मैं पहले प्राइवेट जो है वो टूल्स लिया करता था, फिर ये toolstonic.com साइट है, इस पे आपको तमाम टूल्स मिलते हैं हमें, क्योंकि जब हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि हमने जो अपनी गेमिंग साइट की रैंकिंग करवानी है उसमें हमने अपने कंपेटिटर्स को कैसे कैसे देखना है। तो जो एसईओ के जो टूल्स है ना, वो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से लेना ज़रूरी है, या कह लो कि आपके पास जो है वो हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप, और ये कोई इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, ठीक है। आप ये कहो ना कि भाई आपको कोई 8-10 हज़ार का खर्चा हो रहा है, ये 8-10 हज़ार का खर्चा नहीं हो रहा। जो है रेफरेंस जब आप इस्तेमाल करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप को मैं रेफरेंस दे दूंगा, तो आप रेफरेंस यूज़ करके टूल्स लोगे तो मार्केट से ऑलमोस्ट 40% ऑफ पे आपको मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर प्राइस है $4000, तो उसका 40% यानी कि आपको तकरीबन 2200 रुपये पर मंथ पे एसईओ के टूल्स मिल जाएंगे। और बगैर टूल्स के, यानी कि बगैर एनालिसिस किए आप अपनी साइट को अच्छा लेके नहीं चल सकते। लेके चल सकते हो मगर उतना अच्छा, उतना बेहतर तरीके से नहीं लेके चल सकोगे जितना लेके चलना चाहिए। क्योंकि आपको, ये एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और थोड़ी बहुत ही मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप इसमें हजारों रुपए आप अपने ऐड कर दो, यानी कि कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगा दो, नहीं। आपकी बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। जस्ट डोमेन लेनी है, चाहे गोडेडी से डोमेन ले लो, $700 की मिल जाती है। गोडेडी का कूपन कोड भी आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा। वो ग्रुप इसलिए बनाया कि मैं जो है एक ही जगह पे सारा मैनेज कर दूं, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे, काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, उनके अंदर अलग अलग मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, उनमें अलग अलग ग्रुप्स हैं पुराने, ठीक है। तो उनमें काफी लोग हैं जो अटैच हैं, तो वो फिर एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स बनाता जा रहा हूँ। तो उसमें जो है वो एक ही जगह शेयर कर देने का मकसद ये है कि आप लोगों तक चीज जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि व्हाट्सएप हर बंदा ही देख रहा होता है, ठीक है। आपने डोमेन ले ली, आपने होस्टिंग ले ली, होस्टिंग का सेटअप बता दी, यहाँ से होस्टिंग ले ली, ठीक है। और और होस्टिंग का भी ये $39 वाला पैकेज अनफ है, ठीक है। आपको इसकी भी फिलहाल इनिशियली जरूरत नहीं। हाँ, अगर ज्यादा आप की साइट पे ट्रैफिक आने लगे तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो, इससे बड़े पैकेज भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया मैंने दे दिया कि कहाँ पर आपने बेचना है। आप लोगों का आपको रोड मैप दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझा दिया कि आपने जो है वो आपके पास हर वक्त टूल होने चाहिए, क्योंकि आप अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे उनमें आप लोगों को बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करने हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गेमिंग साइट पे ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, वो आप लोगों को शॉर्टकट्स बताऊंगा। कोई कोई आपको कोई महीनों की जो एफर्ट्स है ना और लोगों की, वो इकट्ठा करके आपको हफ्तों में कैसे आपने रिजल्ट लेना है, यानी कि दिनों में और हफ्तों में कैसे रिजल्ट लेना है, वो आप लोगों को समझाऊंगा। उसके लिए टूल्स का आप लोगों के पास होना जरूरी है। अच्छा, जब आपने डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली,
उसके बाद आप आते हो अपने सी पैनल में, ठीक है। आपको सी पैनल मिलता है ताकि इजीली आप अपने सी पैनल में जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सको। आपने सॉफ्टलिशियस एप्स इंस्टॉलर में जाना है, यहाँ से ये वर्डप्रेस में इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इजीली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया आपने। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना कोई इशू वाली बात नहीं है, बड़ा ऐसे इजीली क्लिक्स करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। असल में मैंने काफ़ी सारे ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं तो वो जो है वो बिजी हो जाता है बार बार ना सिस्टम। अच्छा जी, बेसिकली मैं आप लोगों को समझा रहा था और बीच में सिस्टम क्रैश हो गया। अब आई स्क्रीन क्लियर है? ज़रा इधर चैट में एक दफ़ा बता दें ताकि हम इसको कंटिन्यू। और जो अभी मैं, हाँ जी, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था वो समझ आ गई थी? ठीक है। क्या करना है, आपने डोमेन और होस्टिंग ले ली, ठीक है। जो पार्ट 1 था उसमें जो समझाया उसके मुताबिक डोमेन और होस्टिंग आपने ले ली। और डोमेन आपने ले ली नेम चीप से या गोडैडी से, सस्ती मिल जाएगी मगर उसको शिफ्ट कर लेना नेम चीप पे। उसके बाद होस्टिंग आपने ले ली आप होस्ट से। ये जो $39 वाला पैकेज है इट्स एनफ, ठीक है। आपकी साइट को मैनेज करने के लिए, उसको रैंक करवाने के लिए, ट्रैफिक लेकर आने के लिए इसमें बैंडविड्थ और स्पेस जो है ये एनफ। आप लोगों को फ्लिपा का आइडिया दे दिया, फ्लिपा पे कितनी महंगी साइटें सेल होती हैं। और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर आप साइट सेल कर सकते हो 4 से 6 महीने मुसलसल पैसे कमाने के बाद अपनी गेमिंग साइट से। उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि जितना भी वो आपको अर्निंग दे रही होगी। हम अर्निंग करेंगे गेमिंग साइट पे गूगल एडसेंस के थ्रू। और भी जो है नेटवर्क्स होंगे, सिर्फ एडसेंस नहीं होगा, एड्सटेरा के नाम से एक नेटवर्क है वो होगा। और भी नेटवर्क्स हैं, कोई हम कोई
जो है वो स्टिक नहीं रहेंगे एक नेटवर्क तक, एक नेटवर्क से हमने पैसे बनाने गेमिंग साइट पे, ठीक है। जब आपने डोमेन ले ली, होस्टिंग आपको मिल गई, होस्टिंग लेने के बाद आप जो है आपके पास आ गया सी पैनल में आप आए, ऐसा आपको सी पैनल मिल गया। सी पैनल में आप आए, सॉफ्ट डिलीशियस ऐप्स इंस्टॉलर में आए, हमने इसमें अपनी गेमिंग साइट पे इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस को, इंस्टॉल पे क्लिक करके और यहाँ पर आपने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने ये ध्यान में रखना कि ये जो साइट नेम और डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी गेम से रेलिवेंट हो, यानी कि गेमिंग कीवर्ड से रेलिवेंट हो, आपने वो रखना है। बाकी मैं आगे आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन भी बता दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए गेम की साइट को स्टार्ट करने के बाद उसे रैंक करवाना आसान हो जाए। ये हो गया हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक का। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हम आएंगे लॉग्स में, वर्डप्रेस पे हम इस पर क्लिक करेंगे यूज़र पे, और इस पे जैसे games.im इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन एज एडमिन, आप लॉगिन कर लोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने किया, असल में मैं काफ़ी सारे ब्राउजर में ओपन किया हुआ ना, इस वजह से जस्ट अ मिनट, इसको हम कैश को रिमूव कर ले। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग में आके और परमानेंट लिंक्स में आके पोस्ट नेम आपने जो है वो सेलेक्ट करना है, इस वन, ठीक है। उसके बाद इसको करना है सेव चेंजेस। अच्छा, ये क्यों करना है, ये हमने एसईओ फ्रेंडली अपने यूआरएल्स बनाने हैं, ये स्टार्ट में आपने करना होता है। और उसके बाद आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आपने पोस्ट में आके ना यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड के नाम से होगी पोस्ट, वो सारी रिमूव करनी है आपने, ठीक है, वो रिमूव करनी है। उसके बाद पेजेस में आके और आपने जो है जो एक्स्ट्रा पेजेस होंगे उनको रिमूव कर देना, सिर्फ ये प्राइवेसी पॉलिसी का आपका पेज रह जाएगा। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग है जो हमने अपनी गेमिंग साइट में करनी है। उसके बाद आपने आना है इधर प्लगइन्स में, और प्लगइन में आप लोगों को जो प्लगइन में दूंगा वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, माई आर्केड प्लगइन प्रो, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करके, ठीक है, और W3 टोटल कैशे भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने और आपने यहाँ पर कर लेना है रैंक मैथ पर, रैंक मैथ, ठीक है। ऐड न्यू पे जाके, प्लगइन में ऐड न्यू पे जाके इंस्टॉल कर लेना है इसको। इसकी सेटिंग जो है ना थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे करनी है क्या। इसको मैं भी जस्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये फिर आगे ये यहाँ से आगे जो है सेटिंग में आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, प्लगइन जब आपने माइक आर्किड प्लगइन जो है आप लोगों को जो जिप फाइल में दूंगा, वो आपने एक्टिवेट वो आपने जब इंस्टॉल कर लेना है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने अपना जो गेम की साइट होगी ना उसका लॉगिन पासवर्ड ईमेल करना है, ये ईमेल आईडी दिया हुआ दिस वन, ठीक है, meetfizan@gmail.com। इधर ईमेल करना है अपना गेम का, जो गेम की साइट है उसका एडमिन एरिया, उसका लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। बाद में पासवर्ड जो है वो आप चेंज कर लेना जब मैं आपको की ऐड करवा दूंगा, ठीक हो गया। क्योंकि आप ये जो प्लगइन है ना, ये 18,000 रुपये, 17-18 हज़ार रुपये का प्लगइन है, तो आपका वो प्लगइन का जो खर्चा है वो जो है नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको, आप अगर क्रैक या नल्ड ढूंढोगे ना इंटरनेट पे तो आपका नुकसान है, क्योंकि जो क्रैक वर्जन होता है ना वो साइटें ज़्यादा आसान नहीं चल सकती, उनमें वायरस भी आ जाते हैं, प्लस आपकी साइट जो है वो आपको पता ही नहीं होता, रीडायरेक्ट हो रही होती है उनकी साइटों की तरफ, ठीक है। आपकी ट्रैफिक वो लेके जा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, उन्होंने इनक्रप्टेड फॉर्मेट में जो है वो अपनी साइट का रिडायरेक्शन का लिंक लगाया होता है, तो वो रोटेट होता रहता है और आप फिर बाद में कह रहे हो तो मेरी साइट ना रैंक नहीं हुई। तो आपको क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जब मैं सीधे तरीके से आप लोगों को प्लगइन दे रहा हूँ। आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया,
प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये थीम मिल जाएगा, ठीक है, माई आर्केड थीम ये मिल जाएगा। आपने ये अपलोड कर देना है और उसको एक्टिवेट कर लेना है। ये दोनों काम हो गए, प्लगइन एक्टिवेट कर लिया, थीम एक्टिवेट कर लिया। दो चीजें हैं ना, एक प्लगइन है माई आर्केड प्लगइन, ठीक है, ये आपको आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है एक्टिवेट करके, और लॉगिन पासवर्ड अपने गेम का ईमेल पे सेंड करवा देना है, ठीक है। और ये आपने जो है वो थीम जो है माई आर्केड थीम, ये भी इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये भी आपने अपलोड करके अपने वर्डप्रेस की गेमिंग साइट के वर्डप्रेस के अंदर इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जब ये आपने एक्टिवेट कर लोगे आप, उसके बाद साथ साथ में बंद करता जाता हूँ ताकि ये बंद नहीं करना था। उसके बाद आपने माई आर्केड की जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा ना लाइसेंस, आपने आना सेटिंग में। तो जब आप डैशबोर्ड में जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको 0 0 दिखाएगा, ठीक है, यहाँ 0 0 दिखाएगा। आपने सेटिंग में, बल्कि सेटिंग से भी पहले एक चीज और बता दूं जब माई आर्केड प्लगइन के डैशबोर्ड में आप आओगे ना ये ऐसे नजर आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, गेम फैचिंग देख रहे हो, और आपकी साइड का ये जो लिंक होगा, ये गेम फैचिंग के बाद ये इसको आपने कॉपी करना है, अपने सी पैनल में जाना है, ठीक है। सी पैनल में जाके ना यहाँ पर आपने सर्च, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सेटिंग समझा रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा, और जल्दी जल्दी आप लोगों की गेमिंग साइट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा गेम पब्लिश करनी है। और ये जो रिसोर्सेज का इशू आ रहा है ना, ये भी सॉल्व आप कर सकते हो। आप लोगों, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखो तो आप लोगों ने ना क्लाउड फ्लेयर अनेबल कर लेना है। मैंने क्लाउड फ्लेयर अभी अनेबल नहीं किया हुआ इस पे imfizan.com पे, ठीक है। इसको नए सर्वर पे भी हमने शिफ्ट किया है लास्ट वीक में, तो मैंने क्लाउड फ्लेयर इस पे अनेबल नहीं किया हुआ। अगर क्लाउड फ्लेयर अनेबल किया होता तो ये रिसोर्सेज वाला इशू ना आता। क्लाउड फ्लेयर जो है वो कैश्ड जो पेज होता वो यूजर को दिखा देता, ठीक है। तो आप लोग अपने पास क्लाउड फ्लेयर अनेबल कर लोगे तो आपकी साइट की स्पीड बढ़ जाएगी, और इस तरह का इशू भी नहीं आएगा जो भी आप लोगों को देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद ना जब आपने ये माई आर्केड प्लगइन के डैशबोर्ड में आया, ये गेम फैचिंग है, इसको किया कॉपी। उसके बाद आपने अपने सी पैनल में यहाँ पर फाइंड करना है क्रोन क्रोन जॉब्स, इधर आना है, ठीक है। क्रोन जॉब्स में आके ना आप लोगों को बड़े एडवांस सेटिंग पे समझा रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त काम है ये वंस पर 5 मिनट्स इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपने कमांड लाइन में यहाँ पेस्ट करके ऐड न्यू कर देना। तो मैंने ऐड न्यू किया, ये यहाँ पर शो भी हो रहा है। उसके बाद दोबारा यहाँ आना है, गेम पब्लिशिंग है, इसको आपने कॉपी करना है। ये हर बंदे की जो साइट होगी ना, यानी कि आपकी साइट है ABC, दूसरे बंदे की साइट है zxy.com, जो भी साइट है आपकी, उसके हिसाब से लिंक आ रहा होगा। ये कॉपी करना है गेम पब्लिशिंग का, दोबारा आना है इधर करो जो आपने, ठीक है, और दोबारा 1 और 5 मिनट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करके और ऐड। तो ये दोनों आपने जो है ऐड कर लेने हैं, ये जो यहाँ पर दो बताए हुए, ये दोनों काम कर लिया। उसके बाद आपने आने सेटिंग में, ठीक है। अब हमने एडवांस सेटिंग कर ली है, हमारा काम सी पैनल का फिलहाल खत्म हो गया। उसके बाद आपने आना जनरल सेटिंग में, ठीक है। ये सेव यूजर स्कोर यस कर देना। ये जो सेटिंग में हम दिखा रहा हूँ ना, सेटिंग एज इट इज आप लोगों ने करनी है। बाकी मैं इसको बंद करूँ ताकि हमारा सिस्टम जो है वो बिजी ना हो जाता। अच्छा ठीक, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ था सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बता दूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने गेमिंग का अपना सेटअप स्टार्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद इस सेव यूजर स्कोर यस करना है। ओनली हाई स्कोर मैंने यस नहीं किया। गेम टाइप्स ऑल, ठीक है, क्योंकि हम डेस्कटॉप यूजर को भी देखेंगे, हम मोबाइल यूजर को भी देखेंगे, तो ऑल कर दिया। पब्लिश गेम 20 मैंने किया, वो आप इसको 50 भी कर सकते हो, मगर ये ध्यान में रखना जितना ज्यादा आप यहाँ पे पब्लिश गेम्स पे क्लिक करोगे ना, यानी ऐड करोगे, उतने ज्यादा आपके रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे। अगर आप डेडिकेटेड सर्वर तक पहुंच जाते हो, यानी कि आपकी साइट महीना 1.5 महीना पुरानी हो गई है, आपने मेरी बताए हुए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को फॉलो कर लिया, जो पार्ट 3 अभी आएगा उसको फॉलो कर लिया, तो फिर आप जो है वो आपकी साइट पे ट्रैफिक गारंटीड आने लग जाएगी, ठीक है। जब आने लग जाएगी फिर आप इसको गेम्स पब्लिशिंग को ना 50 80 100 पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप फिर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर पे शिफ्ट हो चुके होगे, तो आप इतना कमा रहे होगे कि डेडिकेटेड सर्वर को आप
अफोर्ड कर सको, ठीक है। अच्छा 20 और पब्लिश, डाउनलोड गेम पे क्लिक नहीं करना, हमें डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, हमें डाउनलोड की जरूरत नहीं है। डाउनलोड स्क्रीनशॉट्स, यस, ये हमारी वेबसाइट से लोड हो, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमने स्पीडी जो है वो इमेजेस अपनी साइट से लोड करवानी है। अच्छा उसके बाद हम आगे ऑटोमेशन, क्रोन सेटिंग, ये यस करना है क्योंकि हमने अभी क्रोन की सेटिंग अपने सी पैनल में जाके ऐड की है ताकि गेम जो है वो फेच होती रहे। ऑरली गेम फेचिंग इंटरवल, ऑरली ऑटोमेटेड गेम पब्लिशिंग, यस, यानी गेम फेच भी हो और पब्लिश भी हो, ये सारी सेटिंग हमने कर दी ताकि हमारी साइट ना अब ऑटोमेशन चल पड़ा। अब मैं किस चीज पे फोकस करूंगा, अपनी साइट की मार्केटिंग के ऊपर। यही तो मजा है इस गेमिंग सेटअप का। जिन जिन ने जो पहले मैंने सिखाया था 2015 में, 2016 में जब सिखाया था, जिन्होंने साइट स्टार्ट की थी ना, वो उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए फिर बीच में क्योंकि खत्म हो गई थी फ्लैश गेम्स, तो जो है मुझसे बार बार पूछते होते थे कि गेमिंग सेटअप हमने स्टार्ट करना है तो हमें बताएं। तो फिर मैंने ये दोबारा इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप लोग पैसे कमाने के काबिल हो जाओ। अगर आप इंटरनेट पे बिल्कुल नए हो, आप या आपके सराउंडिंग में, सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा है जिसकी ऑनलाइन अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, आप उसको गेमिंग की तरफ लेकर आओ। गेम क्योंकि हर बच्चा बूढ़ा हर बंदा पसंद करता है, ठीक है, गेम खेलना। तो आप अपनी साइट स्टार्ट करके गेम खुद भी खेल सकते हो आप, यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हो। तो ये वो वाला सेटअप आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ये गेम पब्लिशिंग इंटरवल डेली, ठीक है, पब्लिश गेम्स 10, यानी कि हम मैनुअली भी हम फैच करके पब्लिश कर दिया करेंगे। अच्छा गेम कैटेगरी सब पे चेक पे क्लिक कर देना, ठीक है, चेक बॉक्सेस भी यस पे क्लिक कर देना ताकि ये सारी कैटेगरीज जो है ना, तो ये गेम कैटेगरीज जो है ना, ये आपने सारों पे ओके कर देना ताकि ये गेम की कैटेगरीज बनती जाए, ठीक है। अच्छा इस किसी ने कैसीनो खत्म करना तो कैसीनो खत्म भी कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को ये कैटेगरी की समझ नहीं आ रही। अच्छा उसके बाद क्रिएट कैटेगरीज यस करना है ताकि जो गेम जो है वो पब्लिश हो रही होगी ना ऑटोमेटिकली क्रोन जॉब से, क्रोन जॉब बेसिकली ऑटोमेशन पे लगा देता है, ठीक है, वो सर्वर पे खुद ब खुद ही लोडिंग होके और वो जो काम उसमें बताया होता है, जो हमने उसमें कमांड दी होती है उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होता है वो सर्वर बेस्ड, ठीक है। तो वो हमने सेटिंग कर दी, मैंने एडवांस सेटिंग भी आज आप लोगों को बता दिया क्रोन जॉब्स की। अच्छा कैटेगरीज यस पे क्लिक कर दी, कैटेगरी खुद ही बना दिया करेगा। अच्छा जब कैटेगरी अगर बनी होगी तो दोबारा नहीं बनाएगा और उसी कैटेगरी में ही पब्लिश करेगा जिस कैटेगरी की वो गेम होगी। तो हमने कुछ भी नहीं करना, ये इस गेमिंग स्क्रिप्ट का मजा ही यही है, फायदा ही यही है। और ये ऑटोमेशन पे आपने अपना सेटअप चला दिया। और अगर आप ध्यान दे दो, जो लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मार्केटिंग के टैक्टिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, उस पर आपने ध्यान दे दिया और जो टूल बताया है वो आपने खरीद के रख लिया, ठीक है, और आपने टाइम दिया, आधा घंटा घंटा डेली आपने अपनी गेमिंग साइट को टाइम दिया, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे कि आप पैसे कमाने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। इनमें बाकी किसी चीज़ को भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद ये इस पे गेम पोस्ट टेम्पलेट पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने इसको एट दी बॉटम किया हुआ है ताकि गेम के एंड पे जो है वो कोड एम्बेड कोड नजर आए किसी और ने अगर एम्बेड करना है तो, ठीक है। अब मैंने इसको गेम टैग को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। आप यस भी कर सकते हो, मैंने इसको यस नहीं किया हुआ, ठीक है। अलाउ यूजर्स टू पोस्ट गेम, मैंने इस पे यस किया ताकि और लोग भी गेम्स जो है साइट में पब्लिश करवा सके। अच्छा मैंने यहाँ पर 1 किया, गेस्ट प्लेस 1, यानी कोई भी यूजर आएगा ना, अगर उसने मेरी वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया तो वो एक गेम से ज्यादा ना गेमें ना खेल सके। मजीद गेमें खेलने के लिए उसको ये मैसेज है कि भाई मेरी वेबसाइट, आप इस हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाओ और उसके बाद गेमें खेलो। क्योंकि जब यूजर रजिस्टर होगा ना तो वो ज्यादा गेमें खेलेगा, फिर वो स्कोर बनाएगा, फिर वो ज्यादा टाइम हमारी साइट पे लगाएगा। और आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बताता चलूं कि 2015 में 16 में ये चीज नहीं थी, मगर अब 2022 में ये चीज है, ठीक है। और ये 2023-24 में ये चीज चलती रहेगी और जिंदगी भर ये चीज चलती रहेगी कि जिस वेबसाइट पे डायरेक्ट यूजर होता है, ठीक है, जिस वेबसाइट पे यूजर ज्यादा देर बैठता है उस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। समझ आ रही है? बाउंस यानी कि बाउंस रेट कम होता है, रैंकिंग बढ़ती है। यूजर जो है जिस वेबसाइट पे ज्यादा देर बैठता है, ठीक हो गया। तो ये हम वही काम करने जा रहे हैं कि यूजर को रजिस्टर करवा के उसको बाउंड करने जा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे ज्यादा देर बैठेगा आपको।
क्योंकि गेमिंग साइड में होता ही यही है, एक गेम खेलने आता है वो मल्टीपल गेम खेल के चला जाता है, क्योंकि पैसे तो कोई भर नहीं रहा, फ्री में वो गेम खेल रहा है, हमने उस पर ऐड लगाई होंगी, हम ऐड से पैसे बनाएंगे, वो गेम खेल के अपना टाइम अच्छा गुजारेगा। एंटरटेनमेंट के लिए लोग गेम खेलते हैं ना, अच्छा वक्त गुजारने के लिए गेम खेलते हैं। तो 30 मिनट्स का डिले हम इसमें दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं किया क्योंकि कुछ गेम्स जो है वो HTTPS को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैंने इस पर क्लिक नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो ये जो सेटिंग हुई है आपने इसको एज इट इज रहने देना, जो मेन सेटिंग थी वो यही थी। अच्छा, उसके बाद ना आपने ये जब सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना, ये इसकी भी सेव सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना, सेव सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना, सेव सेटिंग पे, ठीक है, ये क्लिक करना जरूर। उसके बाद ना ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इस पे आके प्लगइन्स को आपने इस सारों को आपने पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो है कुछ प्लगइन्स जो है वो नहीं हो रही, यानी कि आप इसको एक्टिवेट करते जाओगे तो हमारी वेबसाइट में जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे, इस प्लगइन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद आपने माई आर्केड प्लगइन में आना है और फेच गेम्स में, ये मैंने अभी इवनिंग में ही बैठ के इसकी सेटिंग जो स्टार्ट की है। अच्छा, उसके बाद फेच गेम्स में आके आपने यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन सी गेम आपने जो है वो पब्लिश करनी है अपनी जो है वो वेबसाइट में, गेमिंग वेबसाइट में। उसके बाद यहाँ पर आप कीवर्ड भी दे सकते हो, मगर कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पे मोबी फेच गेम्स, ठीक है, ये हमने इस फेच गेम्स पे क्लिक कर दिया और हमने कोई कीवर्ड सिलेक्ट नहीं किया, हमें जरूरत नहीं है। ये कह रहा है ये गेम्स हैं, ये गेम्स हैं, ये सारी आपने सिंपल अपनी साइट को स्टार्ट करने के लिए पब्लिश, ये गेम पब्लिश्ड, पब्लिश गेम पब्लिश्ड। इस स्क्रिप्ट का यही फायदा है कि जो गेम एक दफा पब्लिश हो जाएगी वो बार बार पब्लिश नहीं करेगा, वो फिर गायब हो जाएगी, फिर नेक्स्ट गेम शो करवाएगा। अब आप ये देखो कि हमने क्या किया, प्लगइन इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल किया, गेम्स को फेच किया, हमारी साइट भरना शुरू हो गई, हमारी साइट की कैटेगरीज बनना शुरू हो गई, ये देख रहे हो अक्टूबर, ठीक है, ये सारा सेटअप जो है ऑटोमेशन पे चल पड़ा है, ठीक हो गया। और सब गेम खेलनी है, यूजर ने कोई गेम खेलनी है तो आपसे, और मार्केटिंग का आप लोगों को पहला तरीकाकार बता चुका हूँ कि जो लोग यूट्यूब स्ट्रीमिंग जानते हैं तो यूट्यूब स्ट्रीमिंग में अपनी ही साइट को ओपन करके इसी की गेम प्ले करके और जो है वो अपना यूजर मजीद बढ़ा सकते हो, ठीक हो गया। प्ले नाउ, लोडिंग हो गया, ये सारे एड्स की जगह हम ऐड लगा सकते हैं, ये जो है वो एम्बेड कोड है, ठीक है, जो मैंने बॉटम पे एट द बॉटम ऑफ द गेम क्लिक किया था। इसकी ना एसईओ ऑटोमेटिकली हो रही होती है, ठीक है, मजीद आप इसकी सेटिंग यहाँ पर प्ले का जो है वो वर्ड ऐड करवा सकते हो, थीम के अंदर जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है, और मजीद भी आप लोगों को सेटिंग समझाऊंगा, जिसमें जो और लोग जो सेम साइट स्टार्ट की हुई है ना जिन्होंने, उनसे हमारी साइट ज़्यादा यूनिक बन जाएगी और ज़्यादा रैंकिंग में आएगी। वो आप लोगों को छोटे छोटे हैक समझाऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में भी, आने वाले लेक्चर में भी बेसिकली आप लोगों को समझा दूंगा, तो आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को इसलिए पब्लिश करके दिखा रहा हूँ कि आपकी साइट जो है वो उसमें गेम्स ऐड होना शुरू होंगे, जितनी ज़्यादा गेम्स होंगी उतना ज़्यादा यूज़र हमारी साइट पे बैठेगा। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट लेक्चर है तब तक आपने क्या करके आना है,
अच्छा सा लोगो बना के आना है। ये आप लोगों को इतना डिटेल में और इतना टास्क के साथ और मैनेज करके कोई भी नहीं समझाएगा, और ये आपको कहीं पे भी नहीं सीखने को मिलेगा कि गेमिंग सेटअप आपने कैसे स्टार्ट करना है। टोटली ऑटोमेशन पे आपने एक दफा सेटिंग कर दी, आपकी गेम चल पड़ी। अब आपने इसकी मार्केटिंग पे ध्यान देना है। इसकी मार्केटिंग आप गूगल एडवर्ड पे कर सकते हो, समझा रहा हूँ, समझ लो। बिंग एड्स पे कर सकते हो, बिंग एड्स के कूपन मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बिंग एड्स का लेक्चर देख लो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें बड़ा डिटेल में मैंने बताया बिंग एड्स के कूपन मिलते हैं $500 का और इवन $2000 तक का जो है कूपन जो है मिल जाता है, जिसमें आपको यानी कि $2000 का बैलेंस मिल जाता है फ्री में। ठीक है, फ्री में से मुराद है कि आपने फॉर एग्जाम्पल $500 की इन्वेस्टमेंट की, आपको $2000 का बैलेंस मिल गया। वो कैसे मिल सकता है, आप उसका लेक्चर देख लो। तो $2000 में आपको क्या लगता है कि 20-30 हज़ार 50 हज़ार यूजर आपकी साइट पे नहीं आएगा? और आपका क्या ख्याल है कि $2000 ही आपको वापसी मिलेंगे? नहीं, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे अपनी गेमिंग साइट से। तो गेमिंग साइट में हमने एडसेंस भी लगाना है, अदर नेटवर्क्स भी लगाने हैं जो हमें अर्निंग दें, और गेमिंग साइट पे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं फिर बताता चलूँ, इसलिए ज़्यादा अर्निंग होती है क्योंकि लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड उनका अच्छा होता है। और ये अभी से नहीं, आप शुरू से देखते हो, जब से जो है वो एंटरटेनमेंट का सिलसिला कार चला है, तो गेम जो है, और यूट्यूब पे भी अगर आप देखो तो गेम की जो कैटेगरी है, गेम की जो नीच है, वो टॉप वो टॉप पे चल रही है बेसिकली। ठीक है, वो गेम की जो नीचे, वो कह लो कि उसमें कंपटीशन तो हाई है ही है, मगर गेम की नीच पे लोग बहुत ज्यादा सर्चेस करवाते हैं। आप कह लो यूट्यूब पे गेम के बारे में देख रहे होते हैं, उनके हैक्स देख रहे होते हैं, और कह लो कि यूट्यूब पे ज्यादा सर्च होने वाला जो कीवर्ड है वो गेम है। ठीक है, उसके यूट्यूब के अलावा भी अगर आप ओवरऑल भी देखो, तो जब आपने रिलैक्स होना होता है या आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, तो आप गेम खेलते हो। ठीक है, तो आप जो है वो उसके फिर ट्रिक्स देखते हो कि मैंने ये गेम कैसे प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी हमने गेम पब्लिश की है, मैंने आपसे अभी आप लोगों को लेक्चर में बता रहा था, गेम हम अभी हमने पब्लिश किया प्ले नाउ पे। अच्छा, यहाँ पर भी हमारा ऐड चलेगी। ठीक है, 200 बाय 200 का ऐड हम लगाएंगे, वो यहाँ डिस्प्ले होगी, यूजर उस पर क्लिक करेगा। बहुत ज्यादा अर्निंग होती है गेमिंग साइड में, क्योंकि हर वक्त यूजर बैठे हैं हमारी साइट के ऊपर, एंगेज यूजर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये गेम आपके सामने हमारी साइट से लोड हो रही है। तो ये जो सेटअप है, ये कोई इसमें कोई आपका ना इन्वेस्टमेंट हुई है कोई बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके बाद आपने कोई इस पर टाइम तो ज्यादा नहीं लगाया, आपने एक दफा सेटिंग कर दी है। उसके बाद अब आपने इसकी इसकी मार्केटिंग पे ध्यान देना है। प्लस में आप लोगों को मार्केटिंग में जो है ऑन पेज, ऑफ पेज, ये चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक आप लोगों ने लोगो अपनी साइट पे लगा के, लोगो बनाने के लिए आपको कैनवा की तरह एक और टूल है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, create.vista.com। ठीक है, ये कैनवा से ज़्यादा मुझे, मैं इस पे कंफर्टेबल होता हूँ यानी कि काम करने में, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने अपनी गेमिंग साइट के लोगो बनाने के लिए। प्लस जो 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 चीज़ें बता दी हैं उनको फॉलो कर लो आप। उसके बाद आपने प्लगइन इंस्टॉल, प्लगइन आप लोगों को मिल जाएगा कल तक। आप लोगों को प्लगइन जो है, प्लगइन और थीम मिल जाएगा। दोनों चीजें आप लोग इंस्टॉल करके आप मुझे अपना गेमिंग साइट का लॉगिन पासवर्ड कल से भेजना शुरू कर दोगे, यानी कि ठीक है नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों को। बल्कि ये जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी ना, इसके बॉटम पे आपको गेमिंग जो स्क्रिप्ट है इसका लिंक, और जो थीम है उसका लिंक, दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक हो गया? तो आपने इंस्टॉल करके अपना गेमिंग साइट का लॉगिन पासवर्ड मुझे ईमेल कर देना है। मैं उसमें की इंस्टॉल करवा दूंगा, आपकी साइट रेडी हो जाएगी, यानी जो ऑप्शन है ना वो अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेटिंग करनी है जो बता दी है, और उसके और थर्ड पार्ट देखने से पहले आप लोगों ने कम से कम 300 से 500 गेम्स ऐड कर लेनी है अपनी गेमिंग साइट में, और लोगो भी अपनी साइट का बना के लगा देना है अपनी गेमिंग साइट में। ठीक है, और जो जो सवाल होंगे फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
ठीक हो गया? आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।